Hello students, in the previous video we have studied about all the three theories. पहली theory कौन सी थी हमारी? Let's go little back. Okay. Firstly we were studying about translocation of water. In that we have studied about root pressure theory along with its objection and limitation of root pressure theory. Then we have studied about capillarity theory, and also we have studied about its objections and limitations of capillarity theory. Then we have studied about cohesion tension theory, also called as transpiration pull theory. Then we have studied about its objections and limitations also. In this video we will study about transport of mineral ions. क्या मिनरल्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी डे टू डे लाइफ का. ह्यूमंस का इतना इम्पॉर्टेंट रोल है तो ऑब्वियसली प्लांट्स का भी इम्पॉर्टेंट रोल होगा. तो क्या रोल है, मिनरल आयंस कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? In this video we will study about that only. So let's start students. Soil serve as main source for minerals. Clear? सॉइल के पास सबसे ज़्यादा सोर्स है मिनरल्स का. मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट मोस्ट कॉमनली अकरिंग सॉलिड. मिनरल के कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या है? मोस्ट कॉमनली अकरिंग सॉलिड टाइप के क्रिस्टलाइन इनऑर्गेनिक मटेरियल कंटेन्ड फ्रॉम अर्थ्स क्रस्ट. देन minerals play a very important role in day-to-day life of plants, क्योंकि जब वाटर ट्रांसपोर्ट होता है या ट्रांसलोकेट होता है तो उसके साथ डिज़ोल्व्ड मिनरल्स भी ट्रांसलोकेट होता है. ओके, फॉर दिस रीज़न minerals play a very important role in the day-to-day life of plants. Clear? Then minerals are absorbed by plants in the ionic dissolved form, I told you now, mainly through roots and then transported. पहले इन डिज़ोल्व फॉर्म में रूट्स मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, फिर उसके बाद मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद वो ऊपर की तरफ उसे ट्रांसपोर्ट करता है. दिस इज़ the transportation of mineral ions. मिनरल्स एरियल पार्ट्स में या ऊपर की तरफ जब ट्रांसपोर्ट होते हैं तो वो डिज़ोल्व्ड का एक और वर्ड है आयोनिक. डिज़ोल्व्ड और आयोनिक फॉर्म में ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं. ओके, देन the analysis of plant ash demonstrates that minerals are absorbed by plants from soil. जो plants का analysis हुआ ash के थ्रू, तो उसमें पता चला कि minerals absorbed होते हैं plant से from soil and surrounding. ये तो हमें भी पता है कि उस soil में ही minerals ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो सॉइल से ही एक प्लांट को मिनरल मिलेगा. तो मिनरल जो है वो प्लांट को सॉइल से मिलता है. ओके, देन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ दैट ऑफ वाटर. कि कितना ज़्यादा वाटर है उतना ज़्यादा मिनरल्स भी एब्जॉर्ब होगा. देन absorbed mineral ions are pulled in upward direction. जितना भी मिनरल आयन एब्जॉर्ब हुआ है वो पुल होगा इन अपवर्ड डायरेक्शन along with xylem sap because of transpiration pull. Then this could be understood when the ascending sap is analyzed. जब असेंडिंग सैप को पढ़ेंगे तब हमें ये मिनरल आयंस का पुल भी बहुत अच्छे से उधर दिखता है. मिनरल्स जैसे ही एब्जॉर्ब होते
वैसे ही वो ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ऊपर वाले पार्ट्स जो है, एरियल पार्ट्स है, वो उस मिनरल्स को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अलॉन्ग विद जाइलम सैप, जाइलम के वाटर के साथ ये डिसॉल्व मिनरल ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हैं। दिस कुड बी अंडरस्टूड व्हेन द ascending sap is analyzed. Mineral ions are needed in the areas of the plant wise, apical, lateral, young leaves, developing fruits, flowers, seeds and storage organs. ये सारे पार्ट्स को मिनरल्स की बहुत ज़रूरत है। ये सारे पार्ट्स को मिनरल के नीड है। मिनरल्स नहीं होगा तो इनकी ग्रोथ में कोई चेंजेस आएंगे, वेरिएशंस आएंगे, या इनकी ग्रोथ रुक भी सकती है। मिनरल्स आर दैट इम्पॉर्टेंट टू प्लांट्स। हेंस फ्रॉम द सोर्स कौन सा है? रूट्स। रूट मिनरल्स कहाँ से मिल रहे हैं? देयर इज़ ओनली वन सोर्स, दैट इज़ रूट्स। रूट्स में रूट को कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से। तो प्लांट का सोर्स क्या है? रूट है। तो यहाँ पे क्या बोला है? हेंस फ्रॉम द सोर्स दिस आर पुल्ड एंड ट्रांसपोर्टेड असेंडिंगली थ्रू द सैप। असेंडिंग डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर, ओके, थ्रू द सैप इसको पुल करते हैं, मिनरल्स को पुल करते हैं, and gets unloaded by fine veins through the process of diffusion or in the vicinity of cell. Okay, then cell uptake them actively. Soil would not be only source for minerals uptake. Mineral ion can be remobilized within the parts of the plant. ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। पहले हम लोग ने बोले, टेक्स्ट बुक में पहले लिखा था कि मिनरल इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उसका सोर्स सॉइल है। बट नाउ इट इज़ व्हाट इट इज़ रिटन, soil would not be the only source of mineral uptake. Okay, soil would not be the only source for mineral uptake. Mineral ion can be remobilized within the parts of the plant. अगर प्लांट के पार्ट्स में मिनरल्स है और एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे मिनरल्स की ज़रूरत है, तो वो फिर नीचे से ऊपर जाने के बजाय वो अपने बाजू वाले पार्ट से मिनरल ले लेगा। ओके, ओल्डर पार्ट्स लाइक लीव्स इन द deciduous plants export their ions to the younger leaves before the fall. समझा कि अब इसके पास ये बहुत ज़्यादा ओल्डर है और ये वाला न्यू है। इसके पास बहुत ज़्यादा मिनरल्स है और इसके पास नहीं है, और ये अभी गिरने वाला है, ये लीव है। ओके, तो ये अपने मिनरल इसको ट्रांसपोर्ट करेगा, क्योंकि इसके मिनरल इसको, ओल्ड वाले की मिनरल न्यू वाले के पास ज़्यादा जल्दी पहुँचेगी, बजाय नीचे से ऊपर आने तक के टाइम लगेगा। नीचे से पुल करने में या नीचे से एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा, बट बाजू से अगर उसने मिनरल ले लिया तो उसे इतना टाइम नहीं लगेगा, वो फटाक से बाजू से मिनरल ले लेगा। सो यही लिखा है कि ओल्डर पार्ट्स लाइक लीव्स इन डेसिडियस प्लांट्स एक्सपोर्ट देयर आयंस टू यंगर लीव्स बिफोर द फॉल। Most readily mobilized ions are like phosphorus, sulfur, nitrogen and potassium. ये सारे क्या है? मोस्ट रेडिली मोबिलाइज्ड आयन्स है कि फटाफट ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। बट द आयन फ्रॉम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जैसे कैल्शियम इज़ नॉट रीमोबिलाइज्ड।
कैल्शियम वापस से रीमोबिलाइज नहीं होता, पर फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम ये सारे मोबिलाइज्ड हो जाएंगे, बट कैल्शियम रीमोबिलाइज नहीं होता। एक बार वो मोबिलाइज्ड हो गया, फिर उसके बाद वो मोबिलाइज नहीं होता। देन analysis of xylem exudate also shows that some nitrogen travels as inorganic ions, whereas much of it is carried in the organic form, like amino acid and related compounds. यहाँ पे क्या है कि ओके 1 मिनट, xylem analysis of xylem exudate, xylem का exudate also shows some nitrogen travel as inorganic ions, nitrogen travel as inorganic ion, whereas much of it is carried in the organic form like amino acid